दोस्तों फिलहाल मैं धारावी में यहाँ पर आंदोलन चल रहा है धारावी बचाओ और इसमें लोग अपने हक के लिए आए हैं रास्ते पर। यहाँ आपको शिवसेना यूपीटी भी मिलेगी, एआईएमआईएम भी मिलेगी, कांग्रेस भी मिलेगी, सारी पार्टी मिलेगी। इतनी बड़ी रैली निकली है पूछो मत। इसमें वर्षाताई भी है, सब कुछ है। सबसे जानेंगे, बात करेंगे कि क्या मुद्दा है असल। अगर आप धारावी से नहीं रहे तो फिर भी आपको चिंता करना चाहिए क्योंकि मुंबई की एक एक करके झोपड़ी हर कोई जाएगी। अभी धारावी का नंबर है, उसके बाद दूसरी भी आएगी। तो चल के ब्लॉग में डिटेल में जानेंगे। पूरा जो बैरिकेड लगाई थी पुलिस ने, लोगों ने हटा दिया। अब इसको हटाकर बाहर आ गए। अब सारे लोग बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से पूरा माहौल, पुलिस रोक रही है कि बाहर ना निकले, पर लोग नहीं मान रहे। पुलिस रोक रही है सबको कि बाहर मत निकले। ये देखो रुको रुको रुको, दुपट्टा आ गया पैरों के नीचे। तो पब्लिक का रश देखो आप कितना हो गया। बरसात के आने के बाद यहाँ पर बहुत रश हो गया, पूछो मत। बरसाताई भी आ गई है, पब्लिक का क्राउड देखो कितना क्राउड हो गया। बरसाताई भी सामने दिख रही है। हम घर यही लेके रहेंगे, दुकान यही लेके रहेंगे, गोदाम भी यही लेके रहेंगे। सब यहाँ पर ही चाहिए, यही चाहिए हमारे धारावी है। इन्होंने क्या किया है कि पूरी पार्टी मिलकर आज धारावी में एक ताकत दिखा दी है। ये अडानी को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। धारावी के लोगों को धारावी में ही घर चाहिए क्योंकि धारावी हम लोगों ने बसाया है। जब धारावी में हम पैदा हुए तो हमने धारावी के हालात को देखा है। क्यों छोड़ेंगे हम धारावी? इतनी गर्मी में तुम आए यहाँ पर घर बचाने के लिए? हाँ, घर बचाने के लिए आए। ये जो अपात्र हो रहे हैं तो हम लोग को भाई स्ट्रक्चर पीछे पात्र चाहिए। अच्छा हाँ, और धराई के धराई में चाहिए, हमको बाहर नहीं जाना। धराई वाला धराई में ही रहेगा। लड़े थे गोरों से इस तरह से पूरा धारावी में नारा जब तक मोदी डरता है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके धारावी में घर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला इसका चिंगारी पूरा देश भर में फैलेगा। अडानी कौन है? कौन है? कहाँ से आया? हमारी जमीन, हम यहाँ बचपन के बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, अब यहाँ से तो हमको भगाएगा। अरे चाले तुझे हम भगाएंगे। धारावी को हमने बसाया है, हमने बचाया है, हमने जो बनाया है। इसमें कोई अडानी का मोदी का संबंध नहीं है। 600 एकड़ जमीन यहाँ धारावी की है, उसके बदले 1500 एकड़ जमीन बाहर क्यों है? उसके यहाँ जवाब दे। और जो ये लोग पैदल चल रहे हैं यहाँ धारावी के जो आपको स्टेशन की तरफ रास्ता दिख रहा है वहाँ से ये लोग पैदल चलेंगे बिस्मिल्लाह होटल तक। या आंदोलन जो हो रहा है क्या मुद्दा है इसमें? ये मुद्दा ये जो अपात्र हो रहे हैं तो हम लोग को भाई स्ट्रक्चर पीछे पात्र चाहिए। अच्छा हाँ, और धराई के धराई में चाहिए, हमको बाहर नहीं जाना। धराई वाला धराई में ही रहेगा। बाहर क्यों जाएगा? ये डीआरपी है, धारावी का डेवलपमेंट है। सही बात है, ना कि इनका अडानी का डेवलपमेंट है। धारावी का डेवलपमेंट तभी होगा जब धारावी वालों का डेवलपमेंट होगा। हाँ, उनको हटाकर तो धरावी का डेवलपमेंट नाम से तो आए मसीहा बन के, लेकिन ये अपना डेवलपमेंट करने लगे। डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो देखो इसी मुद्दे के लिए पूरा यहाँ पर अभी निकल रहा आंदोलन और पब्लिक आगे आगे जैसे चलते जाएंगे उस तरह से और पब्लिक बढ़ेगी, जुड़ेगी। और ये बस अभी यहाँ रास्ते से निकला है जुलूस। देखो दोस्तों फिलहाल अभी अब जो मैं आपको मंजर दिखा रहा हूँ ये पूरा आंदोलन निकला है और इसमें कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, सारी पार्टी है। और यहाँ पर सबको बोला जा रहा है कि बैरिकेड के अंदर रहो, बाहर मत रहो। इस तरह से पूरी बात हो रही है यहाँ पर और काफ़ी पब्लिक का क्राउड है यहाँ पर। देखो यहाँ पर लोगों का क्राउड देखो। शाहिद भाई बताओ क्या मुद्दा है? अभी आपने ये आंदोलन जो निकाले इतना बड़ा धारावी को बचाने का, क्या चीज़ है, किस पॉइंट? देखिए, मैं भीम आर्मी मुंबई वाइस प्रेसिडेंट, मैं जाहिद अली शेख हूँ। हमारी मांगनी यही है कि धारावी के लोगों को धारावी में घर देना चाहिए। जो रेलवे की जगह है, जो भाड़े की जगह, हम उधर नहीं जाएंगे। आपने पूरे धारावी का नंबर किया है, आप नंबर के हिसाब से आप यहाँ पे धारावी का एक एक घर के बदले घर चाहिए, दुकान के बदले दुकान चाहिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, जो भी धार्मिक स्थल हो वो धारावी में रहना चाहिए। हमारी जो करबला की जो जगह है, जो ताजिया हम ठंडी करते वो भी जगह हमको धारावी में चाहिए और हम धारावी के बाहर नहीं जाएंगे। ये सरकार का, मोदी सरकार का, ये अडानी सरकार का हम जाहिर निषेध भीम आर्मी की तरफ से करते हैं। और इसमें बहुत सारी पार्टियां एक साथ आई हुई है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है कि पूरा ऑपोजिशन इसमें एक साथ है। देखिए, ये धारावी की जनता की मोहब्बत है। ये धारावी की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी पार्टी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी पार्टी मिलकर आज धारावी में एक ताकत दिखा दी है। ये अडानी को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अगर वो जब तक वो हमारी मांगने पूरी नहीं करेंगे तब तक भीम आर्मी और पूरी पार्टी यहाँ पे हमारे एमआईएम के मुनव्वर जी भी खड़े हैं, जो जिला अध्यक्ष है वो भी आए, पूरी टीम हम लोग यहाँ पे धारावी कर है और यहाँ पे खड़े हैं और अडानी और मोदी सरकार का हम जाहिर निषेध करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई, एआईएमआईएम पार्टी भी यहाँ पर आई हुई है, तो क्या अपना मुद्दा है? आप
क्या लेकर आए स्टैंड? देखिए, आम धारावी कर का जो मुद्दा है हम उसी मुद्दे पे कर रहे हैं। ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए सियासी बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो है धारावी के जो आम नागरिक है, जो उनका हक है, जैसे कि जो लोग चाहते हैं कि भाई हमको धारावी के अंदर मिलना चाहिए। जो अडानी और बीजेपी की जो नियत है वो साफ है कि वो हम लोगों को रेलवे की जगह पर भेजना चाहती है, धारावी से बाहर भेजना चाहती है। तो धारावी की जो जनता है वो बाहर नहीं जाएगी, धारावी में रहेगी। आज धारावी की पब्लिक रोड पर उतरी है। अडानी और बीजेपी को समझना होगा, उनके जीआर में चेंजेस लाना होगा और धारावी को लोगों को धारावी में दुकान, मकान, गोडाउन, कमर्शियल इंडस्ट्रीज जो भी है वो सारी चीज धारावी में ही मिलना चाहिए। हमारे बाप की धारावी है, हमारी धारावी है, किसी बाप की धारावी नहीं है। इसलिए धारावी की लड़ाई हम उतर कर लड़ेंगे। आज सड़क पर उतरे हैं, कल इंशाल्लाह विधानसभा का घेराव करेंगे, लोकसभा का घेराव लगे करेंगे। जहाँ की जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे हम धारावी कर। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ता रहेंगे। क्योंकि हमने जितना भी देखा है धारावी को जब भी जमीन देने की बात आई, या तो सॉल्ट पैन में दिया जा रहा है या डंपिंग ग्राउंड में दिया जा रहा है। ऐसी कोई अच्छी जगह नहीं दी जा रही कि जहाँ इंसान इज्जत से जा सके। हमको जाना ही नहीं है बाहर। तुम कुछ भी दिखाओ, तुम सॉल्ट पैंट दिखाओ, तुम मलाड दिखाओ, तुम डंपिंग ग्राउंड दिखाओ, कुछ भी दिखाओ। धारावी के लोगों को धारावी में ही घर चाहिए, क्योंकि धारावी हम लोगों ने बसाया है। जब धारावी में हम पैदा हुए तो हमने धारावी के हालात को देखा है। क्यों छोड़ेंगे हम धारावी? जिनकी धारावी नहीं है वो धारावी कब्जा करना चाहते हैं। धारावी को धारावी के लोगों को मिलना चाहिए हक, और धारावी की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा ये चीज कि एक हिसाब से देखें तो जितनी पार्टी है ऑपोजिशन में सब एक साथ आ गई है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आम धारावी कर का मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा है, आपका मुद्दा है, हम सबका मुद्दा है। तो इसीलिए सारी पार्टी अपनी जगह पे है। और जब इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन जो धारावी का मुद्दा है वो धारावी के लिए। माशाल्लाह, धारावी के लोगों के लिए ये एक हिसाब से सबकी तरफ से अमन का पैगाम भी है। और अभी तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये अगर नहीं सुना गया तो क्या लगता है और बड़े लेवल पर और उग्र होगा, इससे ज्यादा उग्र होगा। अभी तो पॉलिटिकल पार्टी लोग, उनके कार्यकर्ता लोग रोड पर उतरे हैं। 10% पब्लिक रोड पर आई है, लोगों तक अभी मैसेज नहीं पहुंचा। जैसे हमने पास में देखे कि दूसरी चीज क्या है कि आज धूप इतनी है, गर्मी इतनी ज्यादा है, फिर भी पब्लिक रोड पर है। मतलब आप समझ सकते हो, पब्लिक भी देखो ना, पब्लिक है ना। फिर ये इतनी गर्मी होने के बाद भी पब्लिक यहाँ पर है, तो ये साबित करता है कि लोगों को कितनी तकलीफ है। तो अडानी तो अपने घर में एसी में बैठेगा, उनके लोग एसी में बैठेंगे, दलाल एसी में बैठेंगे, उनको किस चीज की कमी है? तो हमारी जो धारावी की मांग है, हम लोगों की धारावी है, हम लोग पर छोड़ दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि मोतीलाल जो नगर है वहाँ पर 1600 स्क्वायर फीट लोगों को दिया जा रहा है और धारावी वालों को सिर्फ 500 साढ़े 500 स्क्वायर फीट। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए इसके बारे में बोल नहीं सकता। लेकिन हमारी जो मांग है वो ये DRP की जो मांग है, हमारी मांग है, हमने अपने मुद्दे रखे हैं। हमें जैसे हमारे कब्रिस्तानों का मसला है, हमारा कब्रिस्तान छोटा हो जाएगा आने वाले हमें कब्रिस्तान की जगह चाहिए। हमारे यहाँ पर बड़े पैमाने पर मुहर्रम होता है, उसके लिए हमारे करबला की जगह नहीं, हमको करबला की जगह चाहिए। हमारी जो धार्मिक स्थल है वो हमारे जगह पे चाहिए। जो कमर्शियल 1000 फुट है, 1200 स्क्वायर फीट है, हमको 100% दिया जाए। उसमें से 50% जो है हमसे ये 25% 250 फ्री दे रहे हैं। हम कहते हैं हमको 50% फ्री दो, 50% के चार्जेस दो। तो ये सारी चीजें हमारी है। आज हम लोगों को अगर यहाँ पर घर ही मिल जाएगा और हमारी दुकान नहीं होंगे, फैक्ट्री नहीं होंगे, तो हमारे क्या रोजगार का क्या होगा? तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। जो पलायन करके यहाँ पर आ रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक यहाँ धारावी से जा रही है। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर है, हर एक चीज धारावी में बनती है, बड़े से बड़े ब्रांड यहाँ बनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये काज कहाँ जाएंगे? तो हम लोगों को प्रॉपर जो है बताया जाए, ब्लूप्रिंट दिखाई जाए, लोगों का कंसर्न लिया जाए। यहाँ लोगों से कंसर्न लिया ही नहीं जा रहा है कि आप लोग क्या मांग रहे हो। अपात्र भी बता दिया गया है 90% लोग। भाई अगर रोड पर नहीं उतरेंगे तो इसी तरीके से दलाल जो है ना, अपात्र का ना पात्र आने का पैसा लेंगे। सही बात है, पात्र का पैसा लिया जाएगा, पैसा लिया और चल रहा है धंधा। डर का माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल। अपात्र हो जाओगे, अपात्र का दिखाकर दलालों जो है पैसे कमा रहे हैं। ऐसे यहाँ के लोग गरीब हैं, मुश्किल से घर खरीदे, एक घर खरीदे, बड़ी मुश्किल से खरीदे, क्या बनाए, इतना खाड़ी था, दलदल था धारावी के अंदर, सारी चीजें थी, तो उसको बनाया गया, धारावी को बनाया हमने, बसाया हमने। अब हमारे ऊपर आके राज करेंगे। अब मैं तो पहले अपने लफ्जों में बोल चुका हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को लूटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरीके से धारावी को लूटने के लिए अडानी और मोदी आए हैं। अच्छा,
तो ये हमारे भाई मुनव्वर भाई का पूरा पॉइंट है। जाहिद भाई ने भी बोला इस बारे में, बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसा मुद्दा है, जब बात धारावी की आई तो सारी पार्टी जितने भी लोग हैं कोई अपनी पार्टी नहीं देख रहा, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अभी देखो हमारे नई बस्ती से भी लोग आए, बदनाम बस्ती, AKG नगर, मदीना नगर, इंदिरा नगर, हर धारावी के कोने कोने से लोग आए। लोगों को भरोसा है कि यही लोग न्याय दिलाते लगते हैं, यही लोग न्याय दिलाएंगे। और अब आपने अगर यहाँ पे आए हैं, हमारी जो बातें सुनी है, हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से। शुक्रिया भाई। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर पूरी रैली चल रही है। मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ रैली का कि क्या माहौल चल रहा है, कितने लोगों का क्राउड है। ये देखो क्या कितनी पब्लिक है अभी। क्या लगता है आप जो आए हो, आपका क्या मुद्दा है यहाँ पर आने का? यहाँ पर आने का हम लोग का मुद्दा यही है कि घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान। ये मुद्दा ऐसा है कि हम यहाँ पर 50 साल से रह रहे हैं। सही बात है। और यहाँ पर हमारा जो हक है छीना जा रहा है अदानी के थ्रू। हम चाहते हैं कि हमारा हक मिले, हमारा घर मिले। हम जो मांगे कर रहे हो, मांगे हमारी पूरी हो। और हमारे मांगे पूरी की अगर वो कर देंगे तो हम यहाँ विरोध करेंगे नहीं। हमारा मेन विरोध करने का हमारे घर के बदले घर मिलना चाहिए। तो लोग परेशान होने के बाद अभी रास्तों पे आ गए हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, हर बार धारावी के जो भी डेवलपमेंट की बात आती है तो हर बार कुछ ना कुछ अलग चीज़ हो जाती है। कभी बताया जाता है मलाड में ज़मीन दी जाएगी, कभी बोलता है देवनार में ज़मीन दी जाएगी। तो मतलब इस तरह से सारी चीज़ें। देखो अभी पूरा जो बैरिकेड लगाई थी पुलिस ने, लोगों ने हटा दिया। अब इसको हटाकर बाहर आ गए, अब सारे लोग बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से पूरा माहौल, पुलिस रोक रही है कि बाहर ना निकले, पर लोग नहीं मान रहे। पुलिस रोक रही है सबको कि बाहर मत निकले। ये देखो रुको दुपट्टा आ गया पैरों के नीचे। तो इस तरह से अभी पूरी रोड को भी रोक दिया गया है। यहाँ पर आपको दिखाते जा रहा हूँ मैं। ये देखो पूरा रास्ते को रोक दिया गया है, लोग पूरे रास्ते पे आ गए रोड पे। ये देखो पूरा रास्ता जाम हो गया है। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा क्राउड हो गया। यहाँ पर वर्षा ताई भी आ गई है। पब्लिक का क्राउड देखो कितना क्राउड हो गया है। वर्षा ताई भी सामने दिख रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस की वर्षा ताई भी अभी नजर आ रही है। और पब्लिक का क्राउड आपको बता रहा हूँ मैं कि कितनी पब्लिक है पीछे। देखो तो ये देखो ये वर्षा ताई है हमारी कांग्रेस की MLA यहाँ की। तो वर्षा ताई के साथ ये पूरा मूव निकल रहा है। लोग बहुत है यहाँ पर, बैनर भी लाया हुआ है जहाँ पर धारावी के विकास की बात की जा रही है, हर चीज़ की। बहुत पब्लिक का क्राउड हो गया है। इतनी गर्मी में भी लोग आए, 35 डिग्री की गर्मी है, फिर भी लोग उतनी ही उससे आए। क्यों? क्योंकि लोगों को अपना घर बचाना है। पब्लिक का रश देखो आप कितना हो गया। वर्षा ताई के आने के बाद यहाँ पर बहुत रश हो गया, पूछो मत। बहुत पब्लिक है यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि धारावी के आंदोलन, धारावी को बचाने के लिए लोग निकले रोड पे, सड़कों पे। आपको दिखाता हूँ कितनी पब्लिक है। देखो कितनी पब्लिक है यहाँ पर। यहाँ पर वर्षा ताई है, जो सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर ही होगी जहाँ पर वर्षा ताई नजर आ रही है आपको। ये देखो और कितनी पब्लिक है यहाँ पर, क्योंकि वर्षा ताई ने काफ़ी बार इस बारे में आवाज़ भी उठाई है धारावी के बारे में। इवन विधानसभा में भी इन्होंने बोला है धारावी के बारे में। तो कोशिश करेंगे, मौका मिले हमें उनसे बात करने का तो ज़रूर आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिद्दीकी काशी, घाटकोपर युवा सेना मुंबई शाखा अधिकारी, मुंबई युवा सेना शाखा अधिकारी। आज धारावी में हम लोग सब एक साथ मिलकर इधर की जगह को बचाने के लिए हम सब एक साथ उपस्थित हुए हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी और अडानी की ये जो ताकत है इसको हटाकर धारावी को बचाना है। और ये सिर्फ धारावी नहीं, आगे चल के हमारे घाटकोपर में भी डेमोलेशन होने वाला है और पूरे महाराष्ट्र में पूरी बाहर भी हमारे ये डेमोलेशन होने वाला है। तो ये ताकत को एक साथ में जुट रहकर हमें एक साथ रहना है और संघर्ष से सहयोग तक का हमें जाना है। थैंक यू। लोग आए यहाँ पर, मौसी पूरा गर्मी हो गया तुमको, इतनी गर्मी में तुम आए यहाँ पर घर बचाने के लिए? हाँ, घर बचाने के लिए आए। बच्चों को भी लेकर आए आप? हाँ, घर पे कोई नहीं ना, घर में ये देखो इस तरह से यहाँ पर सारे नारे लग रहे हैं। देखो यहाँ पर एक यूट्यूबर आए और इनकी वीडियोस मैं काफ़ी देखता हूँ, आप लोग को शायद नहीं पता होगा। हम सब चोर हैं। अडानी मोदी बाई बाई, धारावी में अडानी मोदी बाई बाई, अडानी मोदी बाई बाई। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों
पहले लड़े थे गोरों से, देखो इस तरह से पूरा धारावी में नारा लग जब रहा जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है। है। तो अब हर किसी का यही है कि धारावी बचनी चाहिए, धारावी वालों को धारावी में मिलना चाहिए। हमारे कुछ भी डिमांड नहीं है, धारावी वालों को धारावी में घर मिलना चाहिए। हाँ। और कोई पेपर वेपर नहीं, जो घर है जैसा रेलवे ने दिया है, हाँ कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके धारावी में घर मिलना सही चाहिए। बात अगर है। नहीं मिला, इसका चिंगारी पूरा देश भर में फैलेगा। ये तो अभी जाकी है, अब टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये खाली अभी तो कुछ चंद लोग कहा हैं, जा रहा है 90% को तो अपात्र बता दिया गया। 85% लोग को अपात्र कर दिया है। लेकिन अभी ये तो डकैत है। हाँ। अंग्रेज लोग तो खाली पॉकेट मारता था, ये सीधा ढाका ही डालता है घर पे सीधा आपका। डाका डालता है। सही बात बोल रहे हो। हाँ, वो तो ये धारावी से जो शुरुआत होगा ये पूरे मुंबई तक जाएगा, हर झोपड़ी ये पूरा ये अंडोमान निकोबार तक जाएगा, वहाँ पे खाली भी धारावी तक नहीं रहेगा। ये पूरा हिंदुस्तान को एक आवाज है। आप देखा रहेगा यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब लोग हैं। बाकी जगह में एक ही गाड़ी रोक दिया है सब। इस तरह से लोग इतनी गर्मी में धूप में आए। भाई गर्मी नहीं लग रही इतनी धूप में आए हो? अरे धारावी बच्चों को गर्मी क्या लेके बैठा है, पूरा धारावी का सवाल है। बात है। धारावी है, ये सबका इधर पैदाइश हो गई, इतने सही साल बात की है। धारावी है। और वो धारावी को अभी मोदी के और अडानी के हाथ में हम क्यों दो? हमारा खून भी यहाँ जाएगा ना, बलिदान देना पड़ेगा, वो भी हम धारावी को बचाएंगे और अडानी को हटाएंगे। देखो इतना जज्बा है धारावी वालों में, तो क्या लगता है आपको अडानी और मोदी ले पाएगा इनसे? हमसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना, हम ले लेंगे उनसे। हम ले ले लेंगे उनसे। अब ये गोल्ड फील्ड बिल्डिंग है, हाँ। गोल्ड फील्ड बिल्डिंग को भी अपत्र बना रहे हैं। अच्छा। ये कौन है? अदानी क्या फदानी है ये? हाँ? हर चीज को अपात्र गोल्ड कर फील्ड देंगे। बिल्डिंग वाले को अपत्र बना रहा है ये। तो भाई हर किसी को जो धारावी में रहता है उनको आना पड़ेगा अपने हक के लिए, वरना बाद में ऐसा होगा कि रोते बैठेंगे। मैं स्कूल जाती थी तभी मैं सिर पे मट्टी लेके ला के हमारे घर, अदानी कौन है? कौन है? कहाँ से आया? हमारी जमीन, हम यहाँ बचपन के बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, अब यहाँ से तो हमको भगाएगा। अरे चाले तुझे हम भगाएंगे, धारावी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची। या धारावी ये जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है धारावी वालों के लिए, तो क्या ये लड़ाई बहुत अहम लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे घरों की है। हाँ। धारावी पहले लोगों को दिखती नहीं थी, क्योंकि लोगों धारावी को लोग पहले कहते थे कि धारावी एक गंदी बस्ती है, धारावी जो है वो झुगी झोपड़ी है। लेकिन जब से बीकेसी डेवलप हुआ है, सबकी नजरें, बड़े लोगों की नजर धारावी पे हमारे आई है। सबकी नजर धारावी पे आ गई। बिल्कुल, धारावी को हमने बसाया है, हमने बचाया है, हमने जो बनाया है। इसमें कोई अदानी का, मोदी का संबंध नहीं है। तो आपने अपने दोस्तों के देने का काम किया और आपने हमें यहाँ से बाहर निकालने का जो सपना आप देख रहे हो, उसको हम पूरा होने नहीं देंगे। ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी जब तक हमें घर के बदले घर नहीं मिलेगा, दुकान के बदले दुकान नहीं मिलेगा, गोदाम के बदले में गोदाम नहीं होगा। आप हमारा बिजनेस छीन रहे हो, घर छीन रहे हो, क्या दे रहे हो आपको? वर्षा ताई का कहना ये है कि धारावी वालों को सारी चीजें धारावी में मिलना चाहिए। 100% और आप- हमारी जमीन है। अच्छा हो गया अभी ये जो आंदोलन निकल रहा है पूरे बारे में? ये आंदोलन निकल रहा है क्योंकि लोगों का घर का प्रश्न है, उनके घर से उनको निकालने की साजिश चल रही है। पात्र अपात्र का अनिर्णित का नाटक किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने बोला है कि 2011 तक के सब स्ट्रक्चर यहाँ पात्र है, तब ये नाटक क्यों चल रहा है? और जो 600 एकड़ जमीन यहाँ धारावी की है, उसके बदले 1500 एकड़ जमीन बाहर क्यों है? सही बात उसका है। ये उसके यहाँ जवाब दे। और जो 6 सेक्टर में डिवाइड की है, उसमें से धारावी के लोगों को एक ही सेक्टर में दिया जा रहा है, वो भी रेलवे की लीज की जमीन पे। उसका जवाब दे, क्योंकि उसका भी पात्र होके भी माल की हक नहीं होने वाला है, और जो अपात्र हो गए उनको रेंटल ये मिलेगा, घर मिलेगा। तो इसके लिए सरकार डीआरपी सिर्फ 20% यानी गवर्नमेंट को सिर्फ 20% शेयर दिया है, और एनएमडीपीएल अदानी के कंपनी को 80% शेयर दिया है। ये अन्याय क्यों हो रहा है, इसका जवाब सरकार दे। और यहाँ पर इतना बड़ा मजमा, इतनी सारी पब्लिक आ गई आप लोगों के बोलने में। लोगों को इसका विरोध है, लोगों का सजेशन ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, लोगों को कुछ पूछा नहीं गया, और ये सब किया गया है, इसलिए सब लोग बाहर आके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाई तुम बताओ, आप इतनी गर्मी में घूम रहे लोगों के ये बीच में। हमारे घर की लड़ाई है, तो हमको हाँ। धूप हो बारिश हो आना ही पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। पूरी हम तरह- अपने नेता के पीछे, वर्षा गायकवाड़ ताई और ज्योति गायकवाड़ ताई के पीछे हैं, और हम इस लड़ाई में उनके साथ साथ हैं। और इतनी मजमा, इतनी गर्मी पर लोग हार नहीं मान रहे। क्यों हार मानेंगे? हमारी जिंदगी भर की कमाई हमारा घर जा रहा है, तो हम क्यों हार मानेंगे? पूरा धारावी का चक्कर लगने वाला है इसमें। पूरा धारावी का चक्कर लगेगा, और धारावी के हर एक घर के बासी को साथ में लेंगे, और ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अपना पैगाम ये कि जो अभी नहीं निकल रहे घर से वो भी आए साथ वो में। सब आएंगे और सब आए हैं। तो ये देखो आप पब्लिक का जज्बा देखो, कितनी पब्लिक है यहाँ पर। देखो
इतने लोगों के बीच में भी वर्षाताई आप इतनी देर से इतने धूप में चल रहे हो लोगों के बीच में, तो ये क्या मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए इतना सब हो रहा है? हम मैसेज एक ही देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और धारावी करके हम सब लोग की लड़ाई धारावी के जीतने के लिए लड़ेंगे और धारावी जीत के रहेंगे हम लोग सब लोग। और कंटिन्यूअस हम चल रहे हैं। और आपका मेन मुद्दा क्या है जो आप धारावी वालों को बताना चाहते हैं? हम घर यही लेके रहेंगे, दुकान यही लेके रहेंगे, गोदाम भी यही लेके रहेंगे। सब यहाँ पर ही चाहिए, यही चाहिए हमारे धारावी है। इन्होंने क्या किया है? धारावी वालों ने धारावी बनाया है। हाँ, ये देखो ये वर्षाताई है जो यहाँ पर बहुत आपने विधानसभा में भी ये बात उठाई थी, मेरे संसद में ये बात उठाई थी, सांसद में भी उठाई आपने बात। हाँ। आप अपने सोशल मीडिया पे भी हमेशा धारावी के बारे में बात करते रहते हूँ। मैं तो पहले से उठाती रहती हूँ और आपके बोलने पे इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए। अंत तक मैं ही लड़ाई लड़ती रहूंगी, ये भी आपको बोलना चाहती हूँ। तो आने वाले वक्त में क्या लगता है अगर सरकार नहीं मानी तो क्या और बड़ा तादाद लोगों की आएगी? बिल्कुल। इसके बाद क्या स्टेप होगा अपना? हाँ? क्या इसके बाद हम करेंगे? यही लड़ाई लड़ते चलते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। 100%। जब तक लड़ाई जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। तो ये देखो ये वर्षाताई है और इतनी धूप में लोगों के बीच में चलते हुए इतनी गर्मी में आपको बता नहीं सकता हूँ मुंबई में फिलहाल आप देखो और इनके साथ पीछे लोगों का मजमा देखो कितना है। तो भाई आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? अगर आप लोग भी धारावी में नहीं रहते हो, धारावी के बाहर रहते हो तो फिर भी आपको इसमें साथ देना पड़ेगा क्योंकि ऐसा है ना, आज धारावी की झोपड़ी गई है कल कहीं और की जाएगी। बोलो भाई। हमारी जो मांग है वो अदानी से नहीं है, वो सरकार से है। क्योंकि सरकार ने अदानी को लाया है और हमको ऐसा लगता है ये सरकार अदानी की है और अदानी सरकार का है। ये दोनों की मिली भगत से उन्होंने धारावी का डेवलपमेंट में जो नव प्रभात डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो रखा है उसका अंडर से उसका जो नियोजन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हम लोग धारावीकरों की मांग है कि हमारे जो घर है वो घर 500 स्क्वायर फुट के धारावी के इलाके में ही मिलने चाहिए। हम लोगों की मांग है कि नीचे के बदले में नीचे का घर और ऊपर के बदले में ऊपर का घर, दोनों घर 500 स्क्वायर फुट के होने चाहिए, वो भी धारावी के अंदर। दूसरी बात, अदानी के जो आदमी है उन्हीं के पास से किसी ने भी आज तक कोई ऐसा अदानी के नाम का लेटर पैड नहीं भेजा है जो हम कह सके कि अदानी ने हमको बोला है। इसका मतलब क्या है? ये सरकार कर रहे हैं कि अदानी कर रहे हैं, ये भी इसमें एक बड़ा झोल है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो मांग जल्दी से जल्दी ये एक सरकार पूरी करे, नहीं तो ये जो आंदोलन है ये ऐसा ही जारी रहेगा। अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ। बहुत बढ़िया बोले भाई ने। तो इसी तरह से पूरा आंदोलन था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।